तुरंत तो अभी हमको ये सफाई ही कर सकते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े नाले हैं उनको प्रॉपर क्लीन करेंगे मेन सिल्ट तक, और आगे प्लानिंग उसके कम से कम भराव हो उसकी प्रॉपर प्लानिंग, और बाहर निकलने का पानी की सिस्टम करेंगे। कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक, उसकी मोटर पंप लगा के प्लानिंग करेंगे। 5 साल में बीजेपी सरकार ने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की जिसमें पानी निकाला। क्या मानते हैं कि आप आते आते पानी निकाल देंगे? कैसे निकालेंगे? अभी तो जो वहाँ पे सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को समझ के इस टाइम जो बेहतर हो सकता होगा 1-2 महीने पहले वो सफाई से कर सकते हैं। फिर जन सहयोग के संग जो एक बहुत बड़ा, मैं जितने भी मैंने जन भ्रमण करे हैं उसमें प्लास्टिक हर चीज़ को चोक कर रही है और वो पर्यावरण को भी नुकसान कर रही है। तो क्लीन एंड ग्रीन अलीगढ़ बनाने का जो हमारा नारा है उसमें मैं जन भागीदारी के संग इस चीज़ को पॉलीथीन की रोक लगे, पब्लिक अवेयर हो कि इससे हमारी आने वाली जनरेशन को नुकसान होने जा रहा है, और बिना पब्लिक की सपोर्ट से हम एक हद तक आगे चल सकते हैं, पर हमें जन सहयोग लेना ही पड़ेगा। मैं जितने भी हमारे एनजीओ हैं, जितने भी अलग अलग संगठन हैं, उन सबके संग आने वाले टाइम में एक इस शहर में जनसंपर्क अभियान चलेगा, ताकि जो जाम की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है, वेस्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि हम ही पब्लिक है, हम इस शहर को अपना मानेंगे तो मुझे पूरा यकीन है हम इस शहर को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। सब बहुत, मैं पुरानी अभी कुछ नहीं कर सकता, समझने के बाद मैं पूरी ये आपको आने वाले पूरे सभासद 90 जन जिनकर आए हैं वो सब पब्लिक के सुनकर आए। कोई बीजेपी, सपा, बसपा निर्दलीय, अब वो शहर के बंदे हैं और शहर के वार्ड मेंबर हैं। अब पार्टीबाजी नहीं, अब हम शहर ने हमको प्यार दिया है और हम शहर को बहुत साफ़ सुथरा क्लीन बनाने का और हम नारा लेके चल रहे हैं। उस पर पूरे वार्ड मेंबर 90 वार्ड मेंबर को लेके जो नई वार्ड जुड़े हैं उन पर भी जो स्तर से काम करके हमारी प्रायोरिटी रहेगी, और आपको ये फ़र्क आने वाले 5 साल में खुद ही महसूस होगा। आप गर्व महसूस करोगे कि आप अलीगढ़ के बंदे हो। शपथ समारोह था, नगर निगम के द्वारा प्रोग्राम रखा गया था। सभी पार्षदों को, महापौर जी को शपथ दिलाई गई। उसमें समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, मंत्री सब उपस्थित रहे। शांतिपूर्ण तरीके से शपथ हुई है। अब नए अलीगढ़ की तरफ चलेगा। हम नए महापौर हैं, नई ऊर्जा है, युवा हैं, योग्य हैं, व्यापारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब संपूर्ण गुण हैं। उसके बाद अलीगढ़ एक नई अलीगढ़ की तरफ। ठीक, थैंक यू। मैं सुशांत सिंह को नगर निगम निर्वाचित हुआ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं इन्हीं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूँगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूँगा। आज अलीगढ़ के कृष्णांजलि सभागार में हुआ शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। वहीं कृष्णांजलि सभागार में गूंजे जय श्री राम व अल्लाहू अकबर के नारे। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में निकाय चुनाव में चुने गए पार्षद और मेयर के शपथ ग्रहण समारोह नुमाइश मैदान स्थित कृष्णांजलि सभागार में आयोजित किया गया था, जिसमें नवनिर्वाचित होकर आए भाजपा मेयर प्रशांत सिंघल सहित 90 वार्डों के पार्षदों को शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर प्रशांत सिंघल एवं 90 पार्षदों को नुमाइश मैदान स्थित कृष्णांजलि सभागार में भव्य समारोह के बीच शपथ दिलाई गई। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण शामिल रहे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन को भव्य बनाने के लिए नगर निगम एवं प्रशासन द्वारा कल ही तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया था। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने नगर आयुक्त अमित आसेरी को समारोह में मेयर एवं पार्षदों को शपथ ग्रहण कराने की जिम्मेदारी दी थी, जिसके फलस्वरूप अमित आसेरी द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई। वहीं नगर निगम का 11 मई को चुनाव एवं 13 मई को चुनाव परिणाम घोषित हुआ था। इसके बाद से नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की निगाहें शासन स्तर से जारी होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम की ओर टिकी हुई थी। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद शनिवार 27 मई को भाजपा के मेयर प्रशांत सिंघल सहित 90 वार्डों के पार्षदों को शपथ दिलाते हुए शपथ कार्यक्रम संपन्न कराया। शपथ ग्रहण के बाद मेयर प्रशांत सिंघल ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इसी दौरान शपथ ग्रहण करते हुए एक मुस्लिम महिला पार्षद ने जब अल्लाहू अकबर के नारे लगाए तो मीडिया द्वारा पूछे जाने पर महिला पार्षद ने उस नारे को अपने धर्म का पालन बताया, साथ ही कहा कि इस नारे से किसी राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।
डॉक्टर शबाना असलम, वार्ड नंबर 59 जमालपुर। अच्छा, आपने शपथ के दौरान अल्लाहू अकबर के नारे जो लगाए थे, क्या उद्देश्य था उसका? देखिए, उद्देश्य कुछ नहीं था। हम यहाँ धर्म की राजनीति करने नहीं आए, हम लोग मिलकर काम करना है। जैसे कि मेयर साहब ने कल अपनी पार्टी में कहा था कि हम सब एक हैं और सब मिलकर काम करेंगे, तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर काम करेंगे। और बहुत अच्छा शपथ ग्रहण रहा, जो अरेंजमेंट थे बहुत अच्छे थे और मान सम्मान दिया गया सब पार्षदों को, बहुत अच्छा लगा। अल्लाहू अकबर के नारे लगाने के मकसद? अल्लाह, देखिए कोई बात नहीं, देखिए मैं वो अपने धर्म का पालन करना हर इंसान का फ़र्ज़ है। और लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान है वो हर धर्म से बंधा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हम अपने अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, सबको अपनी मान्यता है, कोई ऐसी बात नहीं है, इससे मेरी कोई राजनीतिक ताल्लुक नहीं था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से आप ले रही शपथ, आपका माइक बंद था, लेकिन आपने शपथ नहीं, पूरी वीडियो है हमारे पास। हाँ, शपथ कैसे, मैं परेशान थी, मैं कैसे पढ़ूँ, माइक नहीं था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। माइक में हो सकता है कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई हो, जिसकी वजह से मैं परेशान थी कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ शपथ ग्रहण। लेकिन पूरी निष्ठा और लगन के साथ इंशाल्लाह हम अपना काम करेंगे। ये तो आपने शपथ तो नहीं ली। हाँ, ये तो मैं पढ़ लिया था। हाँ, माइक थोड़े से काम नहीं कर रहे थे। जी मैं माइक चेक कर रही थी। माइक पे नहीं पड़ा, वो जो शपथ वो था ना, माइक कम था, लेकिन मैंने अपनी शपथ पूरी की, लेकिन ये माइक नहीं था। सुनिए, पार्षदों को शपथ मेयर के द्वारा पढ़वाई गई जी। उसी समय बोला जाता है जिस समय मेयर बोलते हैं। जी। मैं के बाद आपने कुछ बोला ही नहीं पूरे। नहीं, देखिए मैं जब पहुंची तो वहाँ पर मैं हो चुका था और मैं माइक को ढूंढ रही थी, मेरी आवाज़ ही नहीं पहुंची। मैं चाहती थी जोर से माइक के साथ पढ़ूँ, लोगों को बताओ कि भाई हमने किस तरह शपथ लेंगी फिर। नहीं, मैंने पढ़ लिया और मैं पूरी निष्ठा से अपना काम करूँगी इंशाल्लाह। आज शपथ ग्रहण समारोह का महापौर का और पार्षदों का किस तरह की परेशानी आई और क्या हुआ वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी माननीय महापौर और पार्षदगणों को बधाई देता हूँ कि आज उनका शपथ ग्रहण समारोह था। लेकिन पहली बार अलीगढ़ के इतिहास में शपथ ग्रहण समारोह में ये देखा गया कि माइकों को बंद कर दिया गया। माइकों को पता नहीं क्यों बंद किया गया, क्या ऐसा वो उन पर दबाव था कि माइक बंद किए गए। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने भी कुछ नारे लगाए और हमारे जो माइक थे समाजवादी पार्टी या विपक्षी दलों के, उन सबको बंद कर दिया गया। किस तरह के नारे लगाए गए थे यहाँ? वो जो नारे लगाए जाते हैं, जिस तरह के आपने देखा होगा मीटिंग में भाजपा की या जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, वो उग्र रूप से जिस तरह के नारे लगाते हैं वो लगाए गए। हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, भारतीय संविधान जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन हमारे माइकों को बंद कर दिया गया। मुस्लिम समुदाय की तरफ से एक महिला थी जिन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाया था, इस बारे में? नहीं, अल्लाह अकबर का नारा लगाने का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अल्लाह अकबर माने के हैं अल्लाह बहुत बड़ा है, ईश्वर बहुत बड़ा है, तो ये लगाना कोई संवैधानिक रूप से बिल्कुल जायज़ है। उन्होंने लगाया तो बहुत अच्छी बात। अभी फिलहाल की क्या स्थिति थी कि जो परेशानी आई पार्षदों की, अपनी बात नहीं रख पाए, क्या कहना चाहिए? नहीं, बात माइक ही बंद थे तो बात कहाँ से रख दी जाती? जब माइक बंद होंगे तो कैसे बोल पाएंगे? जब ज़बानों पे ताला लगा दिया जाएगा, होंठ पी दिए जाएंगे, तो ये लोकतंत्र का हनन है और ये इसके लिए मैं निंदा करता हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो निरंकुश सरकार है, ये इस तरह की बातें अनर्गल इस तरह की काम कर रही है, जिसका हम कंडेम करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं। आज आपने जो शपथ ली है, किस में ली है? नहीं, देखिए, मैंने 5 वर्ष पूर्व जो शपथ ली थी वो उर्दू भाषा में ली थी, जैसा कि विदित है। और आज मैंने हिंदी भाषा, जो मेरी एक राष्ट्रभाषा है और एक मेरी मातृभाषा है, तो मैंने पहले मातृभाषा में ली, क्योंकि जब मैं माँ की गोद में आया तो पहले माँ की गोद में आया, फिर राष्ट्रभाषा बाद में सीखी। मैंने मातृभाषा पहले सीखी, मैंने पहले उर्दू में ली थी। आज मैंने हिंदी भाषा में शपथ ली है, क्योंकि हिंदी भी हमारी है और उर्दू भी हमारी है। एक मुक्ता राजा है, एक रज़िया बाजी है।